नमस्कार साथियों। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से मैं उपेंद्र आपका अपनी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। चूँकि हमारे अध्ययन का क्रम जारी है और हम लोग LIC एक्ट 1956 यानी 1956 का विस्तृत यानी सभी धाराओं का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के क्रम में ये हमारी चौथी वीडियो है और यहाँ तक हमने लगभग 17 धाराओं का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अध्याय क्रम का यानी कि LIC एक्ट का अध्याय 5, लगभग 4 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। अध्याय 5 या चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे और इसकी मैं लगभग समस्त धाराओं को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो क्या धारा क्या कहती है, इस सब का जिक्र आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अध्याय का क्रम धारा 18 से। धारा 180 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और हम सभी देखते हैं कि लगभग अमूमन हर बड़े शहर में LIC की अपनी एक ब्रांच मिल जाती है। वो जो ब्रांच हमको देखने को मिलती है वो धारा 18 के तहत बनी गई ब्रांच है। और यहाँ पर मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि LIC भारत के बाहर किन किन देशों में इसका जॉइंट वेंचर है, कहाँ पर इसके विदेशी ऑफिस हैं, इन सब का जिक्र मैं इस धारा के तहत आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, यदि इसके स्तर की बात करें हम, तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो स्ट्रक्चर है वो 4 स्तरीय है, यानी कि इसके मैनेजमेंट को हम 4 स्तर पर देखते हैं। शीर्ष स्तर पर यानी प्रथम स्तर पर यदि मैं बात करूं, प्रथम स्तर और इस स्तर पर आता है इसका हेड ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस या प्रमुख ऑफिस या मुख्य ऑफिस को हम कह सकते हैं, मुख्य ऑफिस। और ये हमारा लोकेटेड है यानी स्थित है मुंबई में। मुंबई में हमारा LIC का मुख्यालय स्थापित है और हमारे इसमें एक CEO होते हैं, MD होते हैं। वो जो हैं अभी R दोराईराजन स्वामी इसके चेयरमैन या CEO या मुख्य प्रबंधक कह सकते हैं हम, यानी कि प्रथम स्तर पर ये मैनेजमेंट है। तो हम जेडो के नाम से भी जानते हैं और ये जेडो की संख्या जो है वो 08 यानी कि 8 है। और जोनल ऑफिस में यदि मैं नाम बताऊं कहाँ पर है, तो पहला हम लिखेंगे भोपाल और आपकी या मेरी अपनी शाखा अशोकनगर इसी भोपाल जोन में आती है। और यहीं में एक और चीज बताते चलूँ, आप गर्व कर सकते हैं इस बात पर कि LIC की शाखा अशोकनगर इस जोनल और जो भोपाल जोन है वो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ 2 राज्यों का जोन है। लगभग इसमें 137 ब्रांचें आती हैं और 137 ब्रांचों में आपकी शाखा अशोकनगर प्रथम स्थान पर है। तो ये बात ताली बजाने योग्य है और निश्चित रूप से आपको जानकर बड़ी खुशी हुई होगी कि हम लोगों ने जिस ब्रांच से पॉलिसी ली हुई है वो भोपाल जोन की प्रथम ब्रांच है। तो पहला जो जोन आया वो भोपाल है। इसके बाद हम अगले जोन की बात करेंगे तो कोलकाता, कोलकाता। अगला प्रमुख जोन है दिल्ली। अगला जोन महत्वपूर्ण जोन है पटना। और अगले की मैं बात करूं मुंबई। अगले जोन की हम बात करें तो चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद और कानपुर 8 जो है वो जोनल ऑफिस इस पूरे भारत में स्थित है। जोनल ऑफिस के आते हैं और जो डिवीजन ऑफिस की संख्या जैसा कि मैंने बताई, डिवीजन ऑफिस। और पिछले में जो मैंने बताया था कि हमारी जो शाखा अशोकनगर है भोपाल जोन में आती है और भोपाल जोन के जो प्रमुख हैं अभी ZM साहब, उनका नाम है माननीय श्री धर्मपाल जी, जो कि भोपाल डिवीजन के प्रबंधक हैं। अब मैं बात करूंगा डिवीजन की, जो तीसरा स्तर है
और तीसरे स्तर में 108 डिवीज़न आते हैं और चौथे स्तर पर आते हैं। और इस ग्वालियर डिवीज़न के अभी जो हेड हैं वो बंडवाल साहब हैं। और बात करेंगे चतुर्थ स्तर पर आती हैं शाखाएं, यानी कि जहाँ भी आप सर्विस लेने जाते हैं वो शाखाएं भी धारा 18 की देन हैं। और समूचे भारत में लगभग 3000 प्लस शाखाएं कार्यरत हैं और इन शाखाओं के नीचे ही कार्य करती हैं सैटेलाइट शाखाएं। वास्तविकता में ये शाखाएं शाखा की सहायता के लिए बनाई गई हैं, प्रबंधन में सहायता मिल सके, लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें, इन सब के लिए शाखाओं के नीचे सैटेलाइट शाखाओं की स्थापना करी गई है। तो ये तो था LIC का प्रबंधन। और आपकी अशोकनगर शाखा में शाखा प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका में अभी आप मनीष कौशल सर को देखेंगे, जो वास्तविकता में इस शाखा को नंबर बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। अब मैं बात करूंगा धारा 19 के बारे में। तो धारा 18 में महज प्रबंधन या अथवा शाखाओं की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 19। धारा यदि 19 की मैं बात करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और किस दिन समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा पूरी अशोकनगर में कौन किस पद पर है, कहाँ पर आपको क्या कार्य करवाने के लिए जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा कि हम लोगों को किस कार्य के लिए किस व्यक्ति से मिलना चाहिए, कितने नंबर टेबल पर आपको जाना चाहिए। तो धारा 19 का हम जिक्र करेंगे और धारा 19 में विभिन्न प्रकार की समितियों का जिक्र है। समितियां, अब इन समितियों में भी कौन कौन है? समितियों की यदि मैं बात करूं तो इसमें विनिधान समिति जो कि नियम बनाती है, विनिधान समिति का जिक्र है। अगली है संपरीक्षा समिति जो कि विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी परीक्षा वगैरह करती है, यानी जांचती है कि कैसे क्या का सही कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ। संपरीक्षा समिति आदि विभिन्न प्रकार की, या नामांकन समिति कह सकते हो आप। एक और महत्वपूर्ण समिति है नामांकन समिति। इत्यादि समितियों का जिक्र, कार्य को सुलभ सुचारू रूप से संचालित हो सके, इनके अपने अपने कार्य हैं, पर्टिकुलर बटे हुए हैं ताकि कि प्रबंधन में किसी प्रकार की समस्या न हो। इन सब के समाधान के लिए विभिन्न समितियों का जिक्र करा गया है और इन समितियों का जो गठन होता है उन गठन को जन्म देने वाली धारा 19 होती है। तो अब तक आपने देखी द LIC एक्ट की दो महत्वपूर्ण धाराएं 18 और 19। अब हम जानेंगे अगली महत्वपूर्ण धारा 20 के बारे में। और ये सारी जो धाराओं को हम जिक्र कर रहे हैं ये धाराएं आर्टिकल अध्याय 5 में ही समाहित हैं। अगली महत्वपूर्ण धारा है धारा 20, जिसमें अध्यक्ष या CEO या चेयरमैन जो भी कह लें, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का जिक्र करा गया है। प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में या प्रबंध या CEO के रूप में R दोराई राजन स्वामी इसके प्रमुख हैं। R दोराई राजन स्वामी इसके प्रमुख हैं और 4 पूर्णकालिक महानिदेशक हैं। 4 पूर्णकालिक महानिदेशक हैं और उनके नाम हैं, के प्रमुख कौन है? R दोराई राजन स्वामी। और जो 4 पूर्णकालिक महानिदेशक हैं उनमें रामकृष्ण चंद्र, श्री रामकृष्ण चंद्र एवं दिनेश पंत आदि हैं जो कि 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसमें लगभग LIC के प्रबंधन में 9 से लगभग 13 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें एक महिला सदस्य भी होती है और जो बीमा विशेषज्ञ होते हैं जिनको बीमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ज्ञान है
उनको भी इसमें शामिल करा जाता है, जो कि इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। और बीमा की सुलभ, बीमा की पहुंच हर व्यक्ति तक पहुंचे, इन सब का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि नीति निर्धारण में भी सहायक होते हैं। तो ये सब धारा 20 के तहत बनते हैं, इनका जिक्र करा गया है धारा 20 में। अगली वेरी वेरी इंपोर्टेंट धारा है धारा 21, और ये धारा इस बात का भी सबूत प्रस्तुत करती है कि LIC एक सरकारी कंपनी है। धारा 21 की वर्डिक्ट कुछ इस प्रकार से है कि निगम केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार के इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार चलेगा, निर्देशों के अनुसार चलेगा। यानी कि इसका सीधा सीधा आशय यह भी है कि यहाँ पर किसी एक की सत्ता की मनमानी नहीं होगी, किसी एक के नियम लागू नहीं होंगे, और केंद्र में जो भी नियम बनता है उस नियम के पीछे पूरा संसद होता है, जिसमें विपक्ष भी होते हैं और सत्ताधारी पक्ष भी शामिल होता है। हर चीज पर, हर मुद्दे पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श होते हैं, उसके अच्छाइयों और बुराइयों को परखा जाता है, तब जाकर कोई भी नियम केंद्र सरकार द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति जिस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब जाकर कोई भी चीज है वो अधिनियम में परिवर्तित होती है। लिहाजा इसमें भी जो भी परिवर्तन होंगे वो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार हो सकेंगे, जो इस बात की गवाही देती है कि LIC एक पूर्णतः सरकारी कंपनी है और यहाँ पर लगाया गया पैसा आपका निश्चित रूप से पूर्णतः सुरक्षित है। धारा 22 या धारा 22 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जो कि आंचलिक प्रबंधन से संबंधित है। इसका क्या आशय होता है? आंचलिक प्रबंधन आंचलिक प्रबंधन से आशय ये होता है कि ऊपर सेंट्रल ऑफिस हो गया, नीचे डिविजनल ऑफिस हो गया, और जोनल ऑफिस आ गया, उससे नीचे आ गया डिवीजन, उससे नीचे आ जाते हैं ब्रांच ऑफिस। यानी इन सब की प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इनका प्रबंधन का जिक्र इसमें करा गया है। इसी धाराओं में आपको एक और चीज बताते चलूं साथ ही कि जो LIC है ये केवल भारत में ही नहीं है। LIC लगभग कुछ विदेशी देशों में भी इसका जॉइंट वेंचर है और विदेशी देशों में इसकी ऑफिस है। तो यदि जॉइंट वेंचर से आशय होता है संयुक्त उपक्रम, और आपको जानकर बड़ा खुशी होगी कि आपकी LIC के जो संयुक्त रूप से उपक्रम है वो किन किन देशों में है। इसमें पहला देश आता है श्रीलंका, नेपाल, केन्या एवं बहरीन आदि देशों का एक संयुक्त उपक्रम है। यानी कि आपकी LIC केवल भारतीय कंपनी न होकर एक इंटरनेशनल कंपनी है, जो कि शायद ही कुछ लोग इस बारे में जानते हो, लेकिन आपको गर्व करना चाहिए कि कितने देश LIC के ऊपर भरोसा करते हैं और हमारी LIC किन किन देशों में संचालित होती है। यानी कि संयुक्त उपक्रम है इन देशों का। और यही मैं बात बता दूं एक और चीज महत्वपूर्ण, इसके विदेशों में भी ऑफिस हैं, और जो विदेशों में ऑफिस हैं उन देशों के नाम हैं UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और अगला महत्वपूर्ण देश है मॉरिशस में इसका विदेशी ऑफिस है मॉरिशस। और अगला जो देश है फिजी, यानी कि आपकी LIC की जो विदेशी ऑफिस है वो इन देशों में भी स्थापित हैं। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखें और LIC का महत्व समझें, LIC की विस्तृतता को जानें कि किन देशों में संचालित होती है।
ये थी धारा 22, जो कि मैंने आंचलिक प्रबंधन के साथ आपको LIC के भारत के बाहर का जो प्रबंधन है उसी को भी बताने का प्रयास करा है। आशा करूंगा आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और निश्चित रूप से आपको एक बेहतर निर्णय लेने में ये सहायक होंगी। तो बने रहें हमारे इन वीडियो में और आगे हम जानेंगे LIC की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के लिए को भी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।